क्या बोल रहा है? चल एक बेड के लिए साइज बड़ा हो गया, साइज तुमने गलत दिया है। तो दिक्कत हो गई यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना सिद्धार्थ तोमर। गाइस सुबह के बज चुके हैं 10:30। आई मीन 10:30 भी नहीं, इस मोर देन 10:30, जो कि समय हो रखा है 10:53। और मैं फिर से बहुत लेट सो के उठा क्योंकि मैं रात को लेट सोया था। मेरी ज़िंदगी में दो ट्रेजेडीज़ हैं, एक हर्षराज और एक करण शर्मा। तो दोनों से बात करते हुए, दोनों का रात में लड़ाई हो गई, तो दोनों से बात करते हुए मेरे को सुबह के 4 बज गए थे। तो मैं अब काफ़ी लेट सो के उठ पाया हूँ और मेरे को रोज़ डांट पड़ती है इसी चक्कर में कि तू लेट सो के उठता है और काम पे ध्यान नहीं दे रहा। मैं रोज़ कोशिश कर रहा हूँ, रोज़ मैं अलार्म लगाता हूँ सुबह 6 बजे उठने का, बट इट्स नॉट हैपनिंग क्योंकि इतना लेजी और इतना आलसी हो चुका हूँ कि मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है उठने में। अलार्म भी मेरे को सुनाई नहीं देते, फ़ोन कॉल्स भी आते हैं मेरे को, वो मुझे सुनाई नहीं दे रहे। रियली अ बैड थिंग। मेरे को वर्क करना है इस चीज़ पे, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो फ्रॉम टुडे आई एम टेकिंग द चैलेंज कि मैं 21 डेज़ का चैलेंज ले रहा हूँ कि मैं जल्दी सो के उठूँ 6 बजे, अपने एक्सरसाइज शुरू करूँ और मैं शुगर वगैरह बंद करूँ। बिकॉज एज यू कैन सी मेरा फेस फैट बहुत इंक्रीज हो गया है। मैं वेट गेन कर चुका हूँ अप्रॉक्स 5 kgs और मेरे को ये सब चीज़ें बंद करनी है। और सुबह उठ के जो सबसे इंपॉर्टेंट है 6 बजे उठना, तो 7 बजे तक मेरे को जल चढ़ाना है सूर्य भगवान को। तो वो भी एक चीज़ है, तो उस पर भी मुझे वो भी करना है। तो फिर इसलिए अब कल से जल्दी उठूँगा। तो गाइज़ चलता हूँ नीचे अब, लेट्स गो। तो गाइज आ चुका हूँ नीचे, और नीचे आके क्या मैं देखता हूँ, ये देखिए, ये आदमी सुबह उठ के आ चुका है और यहाँ पे आके नाचना शुरू कर दिया। इसके अंदर ये नहीं हुआ कि भैया को उठा दूँ। शब्द क्या चल इसका? गाइज आई एम द बिग ब्रदर और ये क्या बोल रहा है? चल पूरा करूं। ये आजकल के जो छोटे भाई हैं, ये मतलब वो रेस्पेक्ट नहीं करते अब बड़े भाइयों की, जो हमारे ज़माने में होती थी। मतलब मेरा बड़ा भाई तो जैसे खैर कोई है नहीं, पर मेरे लिए मेरे जैसे पापा बड़े, मम्मी बड़े, तो वो बोलते हैं तो मेरा एकदम से, समझ रहे हो, पैंट में मुंह छूट जाता है। पर ये आजकल के भाई देखो, मम्मी बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे, मेरे से कह रहा है चल निकल। नहीं मैंने बोला, कैसे बोलते हैं? मैं बोला नहीं। कह रहा है कि मेरे पास एक शब्द है, मैं क्या कह रही, चल निकल। निकल नहीं बोला मैंने तो सिर्फ चल चल मतलब तो बोला। वही है, पिटोगे तुम। मैंने चल निकल कब बोला? कैसे बोलते भैया को? मैं कब बोला चल निकल? बोला मैंने चल निकल। कभी सीखो ना। नहीं बोला मैंने, ओनली चल ये बोला। बदतमीजी थोड़ी होती है, आदत पड़ती चली जाएगी। मम्मी क्या कहना चाहती हो आप? बहुत बदतमीज है, ये कहना चाहते मम्मी हैं। तो 2 थप्पड़ लगाओ ना, फिर मम्मी लगाओ। लोग तो अपने भाई से कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते हैं। मम्मी 2 थप्पड़ तो लगा दो। ए ये थप्पड़ से अच्छा मान लिया, इससे तेज तो चोट लग जाती है। मान लिया, चल बाइक दिलाओ। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, मेरे भाई को नया जोश चढ़ा है, ठीक है, व्लॉगिंग का। पर व्लॉगिंग भाई कह रहा है कि मैं सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊंगा। व्लॉगिंग ट्रैवल व्लॉग्स भी कैसे? मुझे बाइक दिलाओ स्पेशली, जिससे मैं ट्रैवल व्लॉग्स बना सकूं। मम्मी ने कहा कि बेटा अभी घर में और भी कार्स है तो वो यूज़ कर ले ट्रैवल व्लॉग्स के लिए, बट नहीं, भाई को बाइक ही चाहिए ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए। तब समझ रहे हो? मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू कर अपनी, और कार से शुरू कर, फिर जब खुद का अर्न कर ले तब अपनी बाइक ले लियो। मम्मी का भी यही आइडिया है, बट भाई मेरा मानने को तैयार नहीं है। भैया को चाहिए गाड़ी, इनको चाहिए हथेली पे आम। कोई पैसा हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज तुम बोल रहे हो। शोभा नहीं दे रही तुम्हें मुझसे। ये कट किया जाएगा। ये चीज नहीं सुनाते हम। सॉरी सर। तुमने कभी देखा है क्या? पैसा ये है कि नहीं? क्यों नहीं देखा? नहीं देखा। मम्मी याद करो, भाई, हर चीज याद करो वो जिद वक्त, रहती थी, जिद। याद करो वो वक्त जब मैं 1000 रुपए महीना काटा था। आय, बड़ा 1000 रुपए में महीना काट रही। एक बार नहीं, 4 महीने गाइस मैंने 1000 रुपए महीना काटा था, और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। वो भी नोटबंदी में। तो वो तो सभी ने काटे थे। मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है गाइस। ये दोनों मिलके मेरी इज्जत हवा को उछाल रहे हैं। वो चीज बोले जो खुद अमल करे तो फिर समझ में आता है। गाइस तो चलिए, मेरी चाय आ चुकी है। इन बातों तेल को दिया गया है, चाय नहीं आ गई। गाइस मेरी चाय आ चुकी है। इन बातों में कोई कोई चीज कुछ रखा नहीं है, तो मैं जाता हूँ अपनी चाय पीता हूँ, और इन लोगों को मैं इग्नोर करता हूँ थोड़ा सा, ठीक वो है? तो अभी थोड़ा 6 महीने जिद कर रहा है, बस उसने कभी जिद नहीं करी। ये इनके लिए तो इनका छोटा लड़का ऐसा लगता है देवता स्वरूप है, ठीक है? जैसे आसमान से इंद्रदेव ने जन्म लिया यहाँ पे। छोटे बड़े का मतलब नहीं। मेरे साथ गलत हो रहा है गाइस, मेरी माँ भेदभाव कर रही है मेरे साथ। मेरे को बचाओ गाइस। तो गाइस निकल चुका हूँ मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे, और अब जाऊंगा फिर से काम करूंगा। वो काम करूंगा जिसका क्रेडिट मुझे आज तक नहीं मिला। कुछ लोग क्रेडिट खुद पे रखना चाहते हैं, बल्कि काम मुझ पे करवाते हैं। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं। करना तो है ज़िंदगी में, पापी पेट का सवाल है, पैसा तो कमाना ही है। तो जा रहे हैं फिर से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, अब काम करेंगे फिर से। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने शोरूम पर। ये देखिए,
ये गद्दे और तकियाँ हैं जो कल ऑर्डर आया है। और आप देख सकते हैं कि ये बैठे हैं सब लोग, मालिक साहब लोग बैठे हैं, और द वन मैन आर्मी बाबू भाई एंड मुन्नू भाई जो यहाँ पर आए हैं सिर्फ टीवी देखने के लिए, और कोई काम नहीं है। और भाई ये नए बेड जो हैं ये बने हैं, ये सब नए बेड बन के तैयार हुए हैं, ये ऑर्डर्स में आज निकाल लें मेरे को। और गाइस कुछ बेड जो है वो ऊपर बन रहे हैं, तो अभी चलते हैं ऊपर ज़रा फैक्ट्री पर। पहले ज़रा ये सामान रखता हूँ, थोड़ा मंदिर में हाथ पैर जोड़ता हूँ, और फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं, क्योंकि आज का ऑर्डर बड़ा है, आज बड़ा ऑर्डर निकालना है हमको। बेड बन के तो तैयार हो चुके हैं, बट उनका क्या है कि पॉलिश होना जो है पॉलिश बाकी है। तो नेचुरल पॉलिश जो मैं उस पर करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को वो सागवान वाली पॉलिश थोड़ी कम पसंद आती है, नेचुरल पॉलिश ज़्यादा पसंद आती है। तो नेचुरल पॉलिश मैं आपको बता देता हूँ, जो कैमल और टैन कलर की होती है ना, थोड़ी लाइट सी वो होती है। सागवान पॉलिश होती है चॉकलेट कलर की होती है, डार्क होती है। तो वो करवाना है तो वो करवाते हैं। अभी शाम को हमारा ऑर्डर निकलेगा, तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ फैक्ट्री पर, काम करवाता हूँ, और फिर उसके बाद नीचे आकर फिर तो मेरे पास टाइम बचेगा ना, तो उसमें मैं थोड़ी सी एडिटिंग है वो करनी है, और मेरे को एक रील में मैंने बनाई है वो मुझे पोस्ट करनी है, तो वो करूँगा। चलिए ऊपर चलते हैं। तो गाइस आ चुके हैं फैक्ट्री पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे काम चल रहा है। ये देखिए ये पॉलिश का काम चल रहा है, नरेश भाई हमारे ये काम कर रहे हैं, और वो पातियाना पुत्र है, ये बेड पुत्र है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे बेड रखे हैं, उन सब पे भी काम होगा अभी। तो ये ऑर्डर आज कंप्लीट करके हमें पहुँचाना है किसी भी तरह। तो गाइस ये ऑर्डर एक बार जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो ये ऑर्डर हम लोग निकालेंगे यहाँ से और इनको भिजवाएंगे शाम को 5 बजे का। जैसे मैंने उसको बोला कि 5 बजे तक मैं ऑर्डर भिजवा दूँगा। यहाँ पे थोड़ी एक प्रॉब्लम भी हो गई है, क्योंकि जैसे हेड तो है, हेड के नीचे एक वो भी होता है जिसको हम बेड का सबसे आगे का हिस्सा बोलते हैं, तो वो अभी नहीं बन पाया है, तो उसकी इशू चल रहा है। तो उसके लिए काम कर रहे हैं लोग कि वो बनाएंगे, तो जल्दी से जल्दी काम हो रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी ऑर्डर पहुंचा सकें। ये हटाना चाहिए, हटाओ भाई, तो बहुत हैवी है। ऊपर लो, इसके ऊपर ले लो। ला ये सही है, तो मैं इसी का नाम दे बने तो एक ही साइज़ के हैं, दिक्कत हो जाएगी। इसमें तो चल जाएगा, इसका क्या होगा फिर, इसमें साइज़ बड़ा आ गया ना। फ़ोन कर विशेष को एक बार, मैं ही करता हूँ। विशेष भी 1.5 इंच बड़ा आ गया गद्दा। अरे दो बेड हैं, तो एक में तो सही एक में तो सही आ रहा है, बट एक में बड़ा आ रहा है। एक बेड के लिए साइज बड़ा आ गया है, साइज तुमने गलत दिया है। तो दिक्कत हो गई यार, हाँ? दिक्कत हो गई। तो गाइज़ थोड़ा सा इशू हो गया है यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि जो मैंने गद्दे ऑर्डर किए थे, जो मैंने सब आपको दिखाए, तो उसका हमने एक ही बेड का साइज़ दे के हिसाब से गद्दे मंगवा लिए। तो जो बाकी का बेड है उसमें वो गद्दे बड़े आ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम हो गई है, अब वो गद्दे हमें रीसाइज़ करवाने पड़ेंगे, तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा हमारा, और मेरे ऑर्डर भी लगे हुए थे गद्दों के। बहुत प्रॉब्लम हो गई है मेरे को। मैं आज सुबह सोच रहा था, मैं सुबह निकला था कि मैं ऐसे ब्लैक पहन रहा हूँ तो कहीं दिन खराब ना हो जाए, वही हुआ। या तो मैंने सोचने से दिन खराब हुआ है, मेरे ब्लैक पहनने से दिन खराब हुआ है, क्योंकि ब्लैक मेरा थोड़ा सा अनलकी कलर है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा इशूज़ हो गए। मैंने मम्मी को ये चीज़ बताई कि मम्मी आज मैं ब्लैक पहन के आऊँ इसलिए दिन खराब हो गया है। मम्मी कह रही है ऐसा कुछ नहीं होता है, सब गंदी सोच है। हो सकता है ऐसा नहीं होता हो, पर मैं सोचता बहुत हूँ, मानता बहुत हूँ, तो ओवरथिंक भी काफ़ी कर लेता हूँ। तो फिर इसलिए मुझे लग रहा है, ऊपर से आपने अंगूठी में नहीं पहना हुआ, तो उसका साइज ह्यूज इशू। वाले का साइज सेम है क्या? नहीं, तो कौन से वाले के इससे मिला जुला? उसका बीच वाले का सेम है, फिर वो भी उस पे ही बड़ा बैठेगा। उस पर ही बड़ा बैठेगा। गाइस सॉल्यूशन ये है कि हम लोग जो गद्दे बड़े आ गए हैं उनके साइज के बेड बनवा देंगे। इससे अच्छा, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्ट में वापस आगरा भेजना, आगरा से फिर वो यहाँ पर लेके आए, तो उसमें काफी टाइम चला जाएगा। और बाकी 6 बज चुके हैं, मैं निकल रहा हूँ घर पर, मुझे रेडी होना है। रेडी होकर मेरे एक दोस्त के भैया की शादी है, 4 दिन लगन है, तो मुझे वहाँ पहुंचना है। वहाँ निकलता हूँ, तो गाइस सी यू इन अ व्हाइल, बाय बाय। गाइस तो फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने घर पर, और काफी अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, क्योंकि काफी सारे लोग थे मेरे साथ, मिलने जुलने वाले थे काफी, मतलब, तो उनके सामने ऐसे बातचीत में इतना पूरा समय निकल गया, और मैं इतना लेट हो गया था, तो घर आके रेडी होके फिर गया, फिर वापस आया। तो अभी मैंने फिर चेंज कर लिया। तो अभी क्या है कि काफ़ी लेट भी हो गया है, 1:45 हो चुके हैं, और मैंने एक फिर चैलेंज दिया था कि मैं सुबह उठूंगा जल्दी। मेरा प्लान तो ये है सुबह जल्दी उठने का। मैं अभी फिर सीधा सोने जाता हूँ, और फिर सुबह मेरे को जल्दी उठना है, क्योंकि अब वो 6 बजे वाली आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि सारा काम बिगड़ रहा है, और सब कुछ मतलब लेट उठने की वजह से सारे रिदम बिगड़ जाता है काम का। मेरा शोरूम जैसे खुल जाता है पहले ही, मतलब 8 बजे खुलता है, और मैं पहुंचता हूँ 11 साढ़े 11 बजे, तो वो भी सही नहीं है। मतलब जो मेरे स्टाफ वाले हैं वही वो होते हैं कि मतलब क्या भैया ही नहीं आ रहे, तो फिर मतलब आप समझ रहे हो, अगर स्टाफ के ऊपर आप नहीं जाओ ना, तो वो थोड़ा ढीले हो जाते हैं, तो इसलिए जाना ज़रूरी है। और समर्थ सो चुका है पहले ही, तो अब मैं चाहता हूँ मैं भी सोने गाइस। तो मिलते हैं फिर से आपसे कल। बने रहिए चैनल पे, अगर आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तो गाइज गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल फिर से नए व्लॉग, नए फन के साथ। टाटा।